हेलो दोस्तों, बीके परिवर्तन क्लास में सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये एमआर और नेवी अग्निवीर की क्लास है। आपको ये जानते हैं कि अग्निवीर में रीजनिंग भी आती है, जिसका एक टॉपिक है कैलेंडर। आज हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे हैं और आप भी देखिए कि बीके परिवर्तन क्लास में रीजनिंग की क्लास कैसे चलती है। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं किस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, देखिए ये प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। अभी हमने आपको बताया कि वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दीजिए। यदि वह कट जाए तो लीप वर्ष है, नहीं कटे तो लीप वर्ष नहीं है। 38 4 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए यह साधारण वर्ष है। इसलिए साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में साल में 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह, एक दिन, 52 सप्ताह। अगर हम आपसे बात करूं कि 56 में 4 का भाग दें तो 4 एक कम 4, 4 चौ 16, ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। यह विभाजित है। अगर विभाजित है तो लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। आप जानते हैं कि लीप वर्ष में एक साल में 366 दिन होते हैं, अर्थात 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। ठीक है। लीप वर्ष में फरवरी, बच्चों लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है ना, और अन्य दिनों में फरवरी 28 होती है। 18 में 4 का डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर कोई सेंचुरी वर्ष दिया है, शताब्दी वर्ष हो, तो उसमें 400 से भाग देकर के 400 से भाग देकर चेक करेंगे। 400 के पहाड़े में 1900 नहीं आता, इसलिए अभी साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। ठीक है, थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करिए माय डियर। तो बताइए, कारण निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। तो आपको केवल एक मिला है, वो है ऑप्शन बी। सही जवाब ऑप्शन बी है ना। नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से देखिए, समझने का प्रयास करें माय डियर स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। आइए समझते हैं। देखिए, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, देखिए हमने आपसे वही प्रश्न किया बच्चों, अगर सेंचुरी वर्ष है, 00 है लास्ट में, तो उसे 400 से भाग दिए। 400 के पहाड़ा में आता है यस, 2 0 से 0 कट जाए, 4 5 20, और साधारण वर्ष में 4 का भाग दो, ये भी कट जा रहा। 14 4 से नहीं कटता है, 36 भी 4 के पहाड़ा में आता है। हमसे पूछा कौन सा नहीं है, यही लीप वर्ष नहीं है। जो नहीं है वही पूछ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा माय डियर, सी हो जाएगा। ओके, आराम से समझते रहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है जो 4 से नहीं कटेगा। ये 12 4 के पहाड़ा में आता है, 36 4 के पहाड़ा में आता है, 54 4 के पहाड़ा में नहीं आता है, 92 भी 4 के पहाड़ा में आता है, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो कौन सा वर्ष साधारण वर्ष हो जाएगा जो 4 के पहाड़ा में नहीं आता। ये हमारे होंगे साधारण वर्ष, अर्थात ऑप्शन सी सही है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष साधारण वर्ष नहीं है, अर्थात साधारण वर्ष कौन सा नहीं है। ये 4 के पहाड़ा में नहीं आता है, ये साधारण वर्ष है ना। ये 400 के पहाड़ा में नहीं आता, ये भी साधारण वर्ष है। ये बच्चों 4 का भाग दीजिए, 4 एक कम 4, कितना बचा 3, ये भी साधारण वर्ष
है ना। ये 400 से भाग देना होगा, सेंचुरी में 400 से भाग देते हैं, वैसे 4 से। ये हमारा साधारण वर्ष नहीं है, अर्थात लीप वर्ष है। बोलो माय डियर, जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी कितने की होती है? 29 की होती है। महीना 4 प्रकार के माय डियर, है ना, 28 भी, 29 भी, 30 भी, 31 भी। जब साधारण वर्ष होगा तो फरवरी 28 की होगी, जब लीप वर्ष होगा तो फरवरी 29 की होगी। बाकी 31 और 31 के महीने होते हैं, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 की फरवरी, बाकी सब 31, या आप उंगलियों पर गिन लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। निम्नलिखित में से किस वर्ष फरवरी का महीना 29 दिन का होता है? लीप वर्ष में फरवरी का महीना जो 4 से कट जाए, ये 4 से नहीं कटेगा, ये 4 एक कम 4, ये भी 4 से नहीं कटेगा, ये भी 4 से नहीं, ये 4 से कटेगा, अर्थात लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो फरवरी कितने की होगी माय डियर? 29 की होगी। बोलिए, यदि किसी महीने की 6 तारीख को मंगलवार है, नया प्रश्न, यदि किसी महीने की 6 तारीख को, 6 तारीख को मंगलवार है, मंगलवार है, उस महीने की 25 तारीख को, उसी महीने की 25 तारीख को सबसे पहला काम अंतर निकालिए। 25 में 6 घटा दीजिए, 19 आएगा। अब साप्ताहिक दिन होते हैं, 7 का भाग दीजिए, 7 का भाग देंगे, हमें शेष फल लिखना है। क्या लिखना है? 7 दूनी 14, 7 तरीके 21 ज्यादा हो गया, 7 दूनी 14, 5 बच गया। आगे का पूछ रहा है, 6 तारीख के बाद 25 तारीख का पूछ रहा है, तो 5 जोड़ोगे, मंगलवार के बाद क्या होगा? बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, शनि के बाद क्या आता है? रविवार, रविवार हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और गिन लो बच्चों, मंगलवार के बाद क्या होता है? बुधवार, बुध के बाद क्या होता है? बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, इतवार अर्थात रविवार अपना। बोलो समझ में आया? अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यदि किसी महीने की 9 तारीख को सोमवार है, यदि किसी महीने की 9 तारीख को माय डियर क्या है? सोमवार है, तो उसी महीने की 27 तारीख को, उसी महीने की 27 तारीख को क्या होगा? सबसे पहला काम अंतर निकालो, सबसे पहला काम अंतर निकालो। 27 में से 9 निकालो तो कितना बचता है दोस्तों? बोलो, 18 बचेगा, है ना। 18 में 7 से भाग दोगे, 7 से भाग दोगे, शेषफल लिखना, 7 दूनी 14, 4 शेष बचेगा। आगे का पूछ रहा है, प्लस रविवार में 4 जोड़ोगे, रविवार के बाद दोस्तों सोमवार, मंगलवार, बुधवार और ये बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को क्या कहते हैं दोस्तों? गलत जोड़ दिया का, सोमवार के बाद का 4 नहीं जोड़ा का, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, हमारा डेट क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, यदि किसी महीने की 29 तारीख को, यदि किसी महीने की 29 तारीख को क्या है? मंगलवार है, प्रश्न करा तो उसी महीने के 3 तारीख को, पीछे आ रहे हैं, ध्यान देना, 29 से 3 पा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। सबसे पहले इन दोनों का अंतर निकालें तो हम लोग देखते हैं अंतर 29 में से 3 गए 26, 7 का भाग देंगे, 7 तारीख 21, 21 में 5 जोड़े न 5 बचा, लेकिन पीछे का पूछ रहा है इसलिए माइनस, या 5 मंगलवार से 5 दिन पीछे आइए माय डियर स्टूडेंट। 1 दिन पीछे का मतलब कि 6 दिन आगे चले जाओ, 2 दिन पीछे का मतलब 7 का जोड़ना, 6 के 7 और 5 2 7, 3 दिन पीछे मतलब 4 दिन आगे चले जाओ, 4 दिन पीछे मतलब कि 3 दिन आगे चले जाओ, 5 दिन पीछे मतलब 2 दिन आगे चले जाओ, 6 दिन पीछे मतलब 1 दिन। हमें पीछे गिनने में दिक्कत होती है। 5 दिन पीछे का मतलब 5 दिन पीछे का मतलब 2 दिन आगे चले जाएं, मंगल के बाद बुधवार और बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को आप क्या बोलते हो? गुरुवार। आप इसमें से 2 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा? गुरुवार आएगा। बोलो, गुरुवार आएगा। क्यों? 5 जोड़ने के बजाय क्यों पीछे माइनस क्यों आया? क्योंकि 29 देकर 3 पूछ रहा, 3 देकर 29 पूछता।
आगे से पीछे तो माइनस, पीछे से आगे प्लस। इस बात को समझ पा रहे हो। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। यदि 20 तारीख को क्या है, शनिवार है, अपने हनुमान जी का दिन है, तो उस महीने की 2 तारीख के आगे से पीछे 2 तारीख को सबसे पहले दोनों का अंतर निकालो। 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, 4 बचा। पीछे का पूछ रहा है इसलिए -4 के बजाय बल्कि इसमें 3 जोड़ो, 4 3 7, 3 जोड़ दो, आगे चले जाओ। इसके बाद रविवार के बाद क्या होगा, शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलम, ये भी हनुमान जी का दिन है ना। बोलो समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि वर्ष 1992 में, यदि 1992 में वर्ष 1992 सबसे पहला चीज ये करो, बताओ ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है क्या, कैसे जाने हो भाई। 2 अंकों में 4 से डिवाइड करो, कटता है, लीप वर्ष है तो फरवरी 29 की होती है, फरवरी 29 की होती है। कह रहा है 1992 का अंतिम दिन रविवार था, मतलब 29 तारीख को रविवार है। यदि 29 तारीख को रविवार हो तो 5 तारीख के क्या होगा, आगे से पीछे माय डियर 29 और 5 का अंतर 24 में 7 का भाग दोगे, 7 त्रिक 21, 3 24, 3 बचा। 3 में माइनस इसे लिखे क्योंकि पीछे का पूछा। 3 घटाने से अच्छा कि 4 जोड़ दो, क्योंकि 4 3 7। तो रविवार के बाद सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति माने गुरुवार। बोलो ये समझ में आया माय डियर स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वर्ष 16 मार्च को, यदि किसी वर्ष 16 मार्च को मंगलवार हो, यदि किसी वर्ष 16 मार्च को मंगलवार हो माय डियर, क्या हो, मंगलवार हो, तो उस महीने की 11 अक्टूबर को, उस महीने नहीं हो तो 11 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, 11 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा माय डियर। देखिए बहुत अच्छा, मार्च से हम अक्टूबर पर जा रहे हैं। इस बात को ध्यान दो कि पहले मार्च के बाद आता है अप्रैल के बाद आता है जो है हमारा मई के बाद आता है हमारे भाई जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, जिसकी बात कर रहा 16 अक्टूबर की बात कर रहा, 16 अक्टूबर की बात नहीं कर रहा, ये 11 अक्टूबर की बात कर रहा। 16 मार्च के बाद जून नवंबर जानिए बच्चों, देखिए मेरी बात समझना, जून नवंबर जानिए, अप्रैल, देखो ये अगस्त है माय डियर, अप्रैल कहाँ, अप्रैल सितंबर 30, यहाँ अक्टूबर बना देते हैं, नहीं गड़बड़ी हो जाए, अक्टूबर है ना, अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 की फरवरी, बाकी सब 31। ये हमारे वाले 31 वाले महीने हैं, ये हम सब जानते हैं। जुलाई और अगस्त लगातार 31 और अक्टूबर 11 तक जाना ही है। चलो मार्च भी हमारा 31 का ही होता है, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 की फरवरी, बाकी सब 31। 31 में से 16 शुरू में आ गया, बचा क्या, 15 बचा। अब बताओ बच्चों 15 बचा कि नहीं बचा। 15 के बाद अप्रैल हमारा 30 होता है, 30 में 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 2 रिमाइंडर बचेगा, 31 में 3 रिमाइंडर बचेगा। ये हमारा जून है, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में और अक्टूबर। 11 में 7 का भाग देंगे तो 7 4 11, 4 रिमाइंडर बचेगा। सबको जोड़ा जाए, अगर इसमें 7 का भाग दोगे 7 दूनी 14, 1 बचेगा। अगर 7 हो जाए तो उसे भूल जाओ, जैसे देखो 4 3 7 में भूल गया, 2 2 4 3 7 भूल गया, 3 2 5 और 1 6 याद रखो। अब मंगलवार के बाद 6 दिन आगे चले जाओ, 6 दिन आगे से अच्छा है कि 1 दिन पीछे चले जाओ। मंगलवार से पहले क्या आता है हमारा, सोमवार आता है, इसका उत्तर होगा सोमवार। बोलो समझ में आया है ना दोस्तों। इसी तरह से
इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए लाइक करें। बीके परिवर्तन क्लास में इसी तरह से ऑफलाइन बैच में हमारी क्लासेस चलती हैं। यदि विश्वास न हो तो आकर देखिए माय डियर स्टूडेंट।